ये रक्त ताल के प्रतीक स्वरूप बनाया गया एक वो ताल है जिसके संरक्षण के लिए हम विगत 16 सालों से लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं। जिस जगह खून भरा था उस जगह आज आप देख रहे हैं उपेक्षित हालात में ये बारिश का पानी इकट्ठा है। ये जो छतरियां बनी है महाराणा कर्ण सिंह जी ने ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर और उनके पुत्रों की स्मृति में यहाँ बनवाई थी। 18 जून 1576 को जो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस दौरान स्थितियां बड़ी विचित्र थी। महाराणा प्रताप की सेना में अधिकांश आदिवासी और सर्वधर्म समाज के लोग थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूं राजस्थान के खमनोर गांव की तरफ और जो ये रास्ता है ये NH8 की तरफ से आता है जो नाथ द्वारा है उसकी तरफ से। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता जाता है हल्दी घाटी यानी कि खमनोर की तरफ। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है हल्दी घाटी 12 किलोमीटर, जो यहाँ पर महाराणा प्रताप और हाथियों का पूरा बोर्ड लगा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है दोस्तों ये। तो अभी हम चलते हैं खमनोर की तरफ, किसी से लिफ्ट लेते हैं। और यहाँ तक भी मैं किसी भाई से लिफ्ट लेकर आया था। तो नदी नाले अभी फ़िलहाल स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि बरसाती सीज़न है। तो चलते हैं दोस्तों खमनोर की तरफ। चलिए भाई, खमनोर तक छोड़ दो क्या? चलो भाई, मिल गए हैं 2 किलोमीटर बाइक से। तो दोस्तों फाइनली मैं खमनोर गांव के अंदर पहुंच चुका हूं। और हल्दी घाटी का नाम तो ज़रूर आपने सुना होगा और कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। दोस्तों 18 जून 1576 के दिन इतना प्रचंड युद्ध हुआ था कि उसके अंदर लाखों सैनिक शहीद हो गए थे। और उनका जो खून था बरसात के पानी के साथ में एक जगह जाकर पूरा एक जोड़ टाइप में, तालाब टाइप में बन गया था। तो उसी को बोला जाने लगा रक्त तलई, मतलब खून का तालाब। तो अभी जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, ये वही जगह है जिसको बोलते हैं रक्त तलई। दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। और जो ये युद्ध हुआ था वो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह, जो एक राजपूत राजा थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारी हेल्प करने वाले हैं, हमें सर मिले हैं। तो सर का पूरा परिचय लेंगे और उसके बाद में आपको अच्छे से पूरे बारीकी से एक एक चीज़ समझाएंगे। तो सबसे पहले नाम जानते हैं सर का, बताइए। नमस्कार, हल्दी घाटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कमल है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी होकर haldighati.com एक वेबसाइट रन करता हूँ। और जिसके ज़रिए मेरा प्रयास ये है कि हल्दी घाटी के नाम से जो पर्यटक भ्रमित होकर बलीचा में चल रही एक दुकान को देखकर ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो वो एक भ्रम दूर करने के लिए हमारा निरंतर प्रयास है कि पर्यटक जो हल्दी घाटी के नाम से दूर दराज देश विदेश से जो यहाँ आ रहा है वो कम से कम इस मुख्य युद्ध स्थल पर आकर इन प्राण न्योछावर करने वाले अपने शहीदों को नमन कर सके और सरकार तक इन धरोहर की स्थिति को अवगत करा सके कि वास्तविकता में धरातल पर हो क्या रहा है और हल्दी घाटी के नाम से हम संसद में मूर्ति लगाकर किस तरीके से चुप बैठ गए हैं। तो मैं इस रक्त तलाई प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं। और दीपक जी, आपके इस प्रयास से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूं कि आप हरियाणा से आकर हल्दी घाटी की इस व्यथा को उजागर करना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो स्थानीय जितने भी युवा मंडल या राजनीतिक दल कार्यरत हैं वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपके वीडियो के जरिए जो जितने भी पर्यटक दर्शक इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी इस सच्चाई को अवगत होंगे और लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच पाएगी। आइए मैं आपको लिए चलता हूं रक्त तलई के इस प्रांगण में स्थित छतरियों की तरफ। 18 जून 1576 को जो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस दौरान स्थितियां बड़ी विचित्र थी। महाराणा प्रताप की सेना में अधिकांश आदिवासी और सर्वधर्म समाज के लोग थे। जाला मन्ना, हकीम खान, भामाशाह, रामशाह तंवर और उनके 2 पुत्र सहित बड़ी संख्या में मातृभूमि प्रेमियों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। वहीं महाराणा प्रताप के सामने जो युद्ध लड़ने के लिए आए थे वो अकबर की सेना के सेनापति तत्कालीन आमेर के राजा मान सिंह थे। इसे उस समय की परिस्थितियों में एक तरह से मेवाड़ का दुर्भाग्य रहा उस समय कि मेवाड़ के ऊपर अटैक करने में जयपुर के राजा ने मुगल सैनिकों का साथ दिया था।
18 जून प्रातःकाल में जब हल्दीघाटी दर्रे से युद्ध आरंभ हुआ तो महाराणा प्रताप की सेना क्या है कि गुरिल्ला पद्धति में युद्ध करने में महारत हासिल थी और खुले मैदानों में उनका इतना अनुभव नहीं था क्योंकि संसाधन भी कम थे और आदिवासी सैनिकों के पास तीर, कबाण, बर्छी, भाले, तलवारें थी और मुगल आर्मी के पास में उस समय के उन्नत संसाधन रहे थे। तो भीषण मारकाट मचती है हल्दीघाटी दर्रे में जब मुगल सेना सिंगल लाइन फॉर्मेशन से अंदर घुसती है। चारों तरफ पहाड़ियों से महाराणा प्रताप की सेना उस पर अटैक करती है। वहाँ से उन्हें भगाया, इस कदर भगाया कि आप ये देख रहे हैं कि हल्दीघाटी मूल दर्रा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से भगाते हुए इस खुले मैदान में भयंकर मारकाट मची और आगे किनारे पे आप देख रहे हैं जो दूर बनास नदी का तट है, वहाँ तक आगे तक युद्ध चलता रहा। इस दौरान बारे में बताइए थोड़ा सा हमें। ये जो क्षत्रिय है झाला मन्ना महाराणा प्रताप के हमशक्ल थे। उनकी कई पीढ़ियों ने मेवाड़ राज परिवार की सेवाएं की थी और अपनी प्राणों की आहुतियां मेवाड़ राजवंश की रक्षा में दी थी। तो बड़ी हमशक्ल थे वो। हाँ, महाराणा प्रताप जब चारों तरफ से युद्ध में बुरी कदर से गिर गए थे और चेतक का पांव जख्मी हो चुका था, तो ऐसी परिस्थितियों में महाराणा प्रताप के जितने भी सलाहकार और साथी थे उन्होंने कहा था कि राजवंश के इस चिराग को बचाना आवश्यक है। तो उन्होंने महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि आप इस युद्ध क्षेत्र से, युद्ध जारी था न, युद्ध कोई निर्णायक उस समय समाप्ति की ओर था। तो हल्दीघाटी इस युद्ध में जब प्रताप और उनके सैनिक सब भयंकर मारकाट में घायल हो गए थे तब उन्हें यहाँ से निकाला गया। वो नहीं चाहते थे प्रताप कि मैं यहाँ से जाऊँ, पर फिर भी उस दौरान झाला मन्ना ने उनका राज मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और पूर्व दिशा में दौड़ते हुए मैं राणा हूँ, मैं महाराणा हूँ करते हुए वो यहाँ तक आ गए थे और यहाँ पर उनका भी संहार कर दिया गया था मुगल सैनिकों द्वारा। ये महाराणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खान की स्मृति में बनी ये मजार है, जिसके बारे में ऐतिहासिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। कारण ये कि रास्ते में भी, हल्दीघाटी के रास्ते में भी एक मजार मिलती है, तो कई बार ये धारणाएं बन जाती है कि ये दोनों ही एक ही सैनिक के शव हैं। धड़ यहाँ गिरा, सिर वहाँ गिरा, या सिर वहाँ गिरा, धड़ यहाँ गिरा। ये एक इस विवाद में हम नहीं फंसना चाहते, पर इतना ज़रूर है कि उस समय सभी जात के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था मातृभूमि की रक्षा के लिए। और उस 18 जून के इस हल्दीघाटी युद्ध के जो आज दस्तावेज बिखरे पड़े हैं, उसमें से एक दस्तावेज ये भी आप मान सकते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के सहयोगी रहे हकीम खान की स्मृति में ये मजार बनी है। झाला मन्ना की स्मृति में छतरी बनी है। रक्त तलई नामक इस स्थान पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो छतरियाँ बनी है महाराणा कर्ण सिंह जी ने ग्वालियर नरेश रामशाह तंवर और उनके पुत्रों की स्मृति में यहाँ बनवाई थी। आज ये जगह एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे हम ऐतिहासिक रणभूमि हल्दीघाटी के मुख्य रण प्रांगण के नाम से जानते हैं। उस समय की स्थिति को आप इससे जांच सकते हैं कि ग्वालियर के नरेश ने महाराणा प्रताप का साथ दिया, पर अधिकांश राजपूत राजाओं ने भी मुगल सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। इवन जो युद्ध लड़ने आए थे राजा मान सिंह, वो खुद भी अकबर से सरेंडर होकर अकबर के ही सेनापति बनकर प्रताप से लड़ने आए थे। तो इतिहास के अंदर आज ये एक प्रेरणास्पद स्थल है कि मुट्ठी भर प्रताप के सैनिकों ने भी एक विशाल शाही सेना को जिस तरह नाको चने चबवाए थे और भेड़ बकरियों की तरह हल्दीघाटी दर्रे से भगाकर यहाँ से आगे मोलेला बनास नदी के किनारे तक उनको भगा दिया था। तो हल्दीघाटी युद्ध का ये मुख्य युद्ध स्थल, आप ये देखेंगे कि तंवरों की छतरी के नाम से ये छतरियां आज भी यहाँ स्थित है। ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र यहाँ पर प्रताप के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। और महाराणा कर्ण सिंह ने 1624 ईस्वी में ये छतरी उनकी स्मृति में बनवाई थी। महाराणा कर्ण सिंह जी। और आज भी हर युद्ध तिथि के दौरान 18 जून 1576 के बाद से, अभी पर्यटन समिति स्थानीय राकेश जी उसके अध्यक्ष हैं, तो ये हर साल यहाँ पर दीपांजलि का आयोजन करते हैं। और प्रयास है कि इस जगह को हल्दीघाटी देखने आने वाले सभी लोग देखें। कारण ये कि ये मुख्य जगह है। आप पुरानी
लिखावट के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो जगह लिखी, ये अभी अब यहाँ पुरानी लिखावट से आप समझ सकेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा सब कुछ, इसका इतिहास, जिसको पत्थरों में ही उकेड़ दिया गया है। और उस समय लिखा गया था। जी जी, ये छतरियाँ उस समय से बनी हुई हैं। ये लॉन जो है आप देख रहे हैं, ये बाद में जब पूरा इस जगह के विकास के लिए प्लानिंग हुई, तो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत रक्ततलाई का जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा तो हो नहीं पाया, पर एक बगीचा बनाकर इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। देख रहे हैं ये रक्त ताल के प्रतीक स्वरूप बनाया गया एक वो ताल है, जिसके संरक्षण के लिए हम विगत 16 सालों से लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, पर सरकार के पास या तो समय नहीं है या इच्छा शक्ति का अभाव है। जिस जगह खून भरा था उस जगह आज आप देख रहे हैं उपेक्षित हालात में ये बारिश का पानी इकट्ठा है, और गर्मियों में ये बिल्कुल सूख जाता है, यहाँ पे पानी नहीं रह पाता। और ये झाड़ियाँ भी, ये समझ लीजिए कि ये हमारी प्रशासनिक विफलता का उदाहरण बनी हुई है कि इस पॉन्ड को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही किसी नेता या किसी पूंजीपति के घर का स्विमिंग पूल अगर होता तो उसको एकदम नीट एंड क्लीन फिटकरी डाल के क्रिस्टल क्लियर पानी दिखाया जाता, पर अफसोस है क्योंकि ये भारतीय जनता का है, भारतीय जनता को समर्पित, देश के शहीदों को समर्पित। तो ये जो पहाड़ियों से युद्ध आरंभ होकर यहाँ से 3 किलोमीटर पहले जो दर्रा बना हुआ है, वहाँ दर्रे से लेकर यहाँ तक जो मारकाट मची थी, और उस समय बरसात के पानी में आने का एकमात्र जरिया ये था, तो ये भर गया था। और यहाँ से आगे आप देखेंगे तो भौगोलिक स्थिति इस प्रकार ही है कि इधर तो खुला मैदान है और ऊपर राइट में पहाड़ियाँ हैं। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि जो शहीदों का लहू इस धरती पर बहा है, तो कम से कम हम उनके सम्मान में इन जगहों के संरक्षण के लिए कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद करें, और सरकार तक, जिम्मेदारों तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि जिस उद्देश्य को लेकर रक्ततलाई का संरक्षण होना था वो उद्देश्य आज भी अछूता है। या बरसात का पानी के साथ में आया था। यस, ये बारिश 18 जून के दिन जो बारिश हुई थी, तो उस बारिश के साथ में बहकर जो पानी आया ना, क्योंकि देखिए खून, इतना खून तो नहीं था कि लाखों लोगों का कि वो पूरी धरती से रेला निकल के आ जाता, पर उस दिन की स्थिति थी भीषण गर्मी में भी एक बारिश हुई थी प्री मानसून की, और उस मानसून की बारिश के साथ में आप भी देखेंगे अभी भी बारिश का पानी वहाँ जाके एकत्रित हो रहा है, तो उस समय भी सारा पानी वहाँ एकत्रित हुआ था, और उसी के प्रतीक स्वरूप ये रक्तताल बनाया गया है। तो दोस्तों, आपने अभी पूरा रक्ततलाई देखा, और कमल मानव जी जो यहाँ के निवासी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकी से अच्छे से एक एक चीज़ समझाई। और दूसरी चीज़ मैं आपको खुद भी बोलना चाहता हूँ, जैसा कि कमल मानव जी ने वह कहा कि हमें इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम ही लोग इनको ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए हम लोगों को। और मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से, कि ऐसी जगहों को हमें संरक्षित करके रखना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ का पूरा वीडियो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग शाही बाग, जहाँ पर अकबर की सेना ने पड़ाव लिया था। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ शाही बाग के अंदर, और मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, और उसके बाद में अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पर बाहर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है शाही बाग, और इसका जो गेट है वो इधर है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, और हमारे साथ में कमल मानव जी है, तो बताएंगे इनके बारे में। आप ये देख रहे होंगे कि ये शाही गुलाब के लिए फेमस जो क्षेत्र था उस दौरान, 1576 के दौरान, युद्ध के पहले, यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कहते हैं चैत्री गुलाब का जो सबसे बम्पर प्रोडक्शन अगर होता है, तो वो हल्दी घाटी के इन्हीं पहाड़ियों में होता है। और शाही फूल होने की वजह से इस पूरे क्षेत्र का शाही बाग नाम था। पर ये आप देख रहे होंगे शिलालेखों पर और बोर्ड पर बादशाही बाग लिख दिया गया है। उसकी वजह ये रही कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टेज बना है और ये जो स्थान बना है ना, तो इसके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि ये 2 पहाड़ियाँ हैं। जी जी। तो 21 जून 1576, मतलब 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की 400वीं युद्ध तिथि के दौरान 21 जून 1976 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, और उन्होंने महाराणा प्रताप
के जीवन से जुड़े स्थलों को समर्पित मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना की घोषणा भी की थी। और उस दौरान इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ थी कि करीब ये सारे पहाड़ मानव झुंडों से भर चुके थे। अच्छा जी। और ये पूरा जो बाग आप देख रहे हैं, ये उस समय का घना जो वन क्षेत्र रहा था। अच्छा। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपनी सभा में सबको संबोधित किया था। और पुराने वृक्ष लगभग अब देख रहे हैं आप, जो इन वृक्षों की आप बनावट रहे हैं वो देख सकते हैं कि कितने प्राचीन वृक्ष रहे होंगे। और ये पहाड़ियाँ हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ कहलाएगी। ये शाही बाग क्यों बोलते हैं इसको? ये एक्चुअल में शाही बाग तो शाही फूल जो गुलाब का कहलाता है, उस गुलाब की खेती की वजह से युद्ध से पहले भी ये शाही बाग ही जाना जाता था। पर मुगल बादशाह अकबर की जब यहाँ पर सेना ने पड़ाव डाला था, तो उस दौरान दरमियानी रात वो यहाँ लोग उनके तंबू वगैरह लगे रहे थे, क्योंकि गर्मी का समय था और यहाँ छायादार वृक्ष देखकर वो लोग रुके थे। और सुबह उनकी सेना ने यहीं से मार्च पहाड़ी की तरफ आरंभ किया था, जो कि यहाँ से कुछ कदम दूर आप अभी देखेंगे ऐतिहासिक हल्दी घाटी का जो दर्रा है, तो वो दर्रा यहाँ से करीब 200 मीटर दूरी पर ही है। तो आइए अब हम आपको वहाँ लिए चलते हैं, दर्रे के वहाँ। इस बाग के अंदर अभी ये प्रतिवर्ष प्रताप जयंती मेले के दौरान आयोजन होते हैं। और एज सच यहाँ पर कोई अभी एंट्री टिकट नहीं है। और मेंटेनेंस रक्त तलाई से यहाँ का इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पानी की भी मात्रा उपलब्ध है, तो यहाँ हरियाली हर समय आपको देखने को मिलेगी। जी। आपने रक्त तलई और ये शाही बाग और कमल जी ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी ऐतिहासिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।